तो भाई आमिर खान, देखो भाई आमिर खान काफी लंबे समय से अभी दूर हैं। हालांकि उनकी काफी सारी फिल्मों की अपडेट आई थी कि भाई किशोर कुमार की बायोपिक कर रहे हैं, कभी हमने सुना कि भाई वो दादा साहब फाल्के की एक बायोपिक कर रहे हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी फिल्मों का हमने सुना था, और भी एक दो फिल्मों का सुना था, लेकिन वो र्यूमर्स था। बट यहाँ पे एक और फिल्म थी लोकेश कनगराज की, जो कि हमने सुना था कि 2026 के सितंबर में शूटिंग शुरू होगी, लेकिन अब तो ये लग रहा है कि भाई लोकेश कनगराज सीधा अल्लू अर्जुन के साथ में वो फिल्म करने वाले, जो कि अनाउंस भी हो चुकी है। अब बात ये आती है कि ये जो अल्लू अर्जुन वाली फिल्म है, ये आमिर खान की वही फिल्म थी जो कि इरुम्ब के मायावी थी, वो जो एक हाथ लोहे का हो जाता है, या फिर कुछ और, या सुपर हीरो वाली फिल्म थी? इसके बारे में तो देखो जब भी पता लगेगा जब इस फिल्म का कुछ आएगा, वरना अभी हम कुछ कह नहीं सकते। मुझे लग रहा है कि वही फिल्म है, क्योंकि अगर ऐसी वो फिल्म नहीं होती तो कुछ ना कुछ उसको लेकर बात आती कि नहीं नहीं भाई ये वो फिल्म नहीं है। सिर्फ नेगेटिविटी ना हो अल्लू अर्जुन लोकेश कनगराज की, इस वजह से हो सकता है कि उसने अभी नाम ही नहीं लिया हो। लेकिन एक बात और है कि भाई लोकेश कनगराज एक तमिल डायरेक्टर हैं और अल्लू अर्जुन एक तेलुगु एक्टर हैं, तो कहीं ना कहीं जो लोकेश कनगराज की जो ऑडियंस है वहां की, वो भी थोड़ी बहुत नाराज है। फिलहाल हम आमिर खान की बात करते हैं। आमिर खान अब क्या कर रहे हैं? देखो आमिर खान का आज बर्थडे था 61, और भाई मेरी तरफ से, फिल्मी टैलिंग की तरफ से, आमिर खान साहब को हैप्पी बर्थडे टू यू। अब बात करते हैं आमिर खान की फिल्मों की। अब देखो यहाँ पे आमिर खान बोलते हैं कि मैं काफ़ी लंबे समय से स्क्रिप्ट सुन रहा हूँ और मैं अच्छे तरीके से समझता हूँ कि मेरे जो फैंस हैं, जिन्होंने मुझे इतने सालों तक और इतने टाइम तक प्यार भी दिया और मुझे भाई बना के रखा, उनका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, जिन्होंने मुझे आज तक प्यार किया। और मैं आने वाले टाइम में उनको एक से बढ़कर एक फिल्में देने वाला हूँ। अब ये बात सुन के भाई मेरा दिल जो है भाई खुश हो गया, क्योंकि अब आमिर खान सच में ये काम करने वाले हैं। अब यहाँ पे अभी तक आमिर खान पूरे तरीके से आ क्यों नहीं रहे थे? देखो यहाँ पे बात आती है कि आमिर खान यहाँ पे सिर्फ एक एक्टर ही नहीं, एक प्रोडक्शन हाउस भी उनका है, बिजनेस भी है। ठीक है, मैं एज ए प्रोडक्शन हाउस पहले बात करता हूँ। प्रोडक्शन हाउस है, तो अब यहाँ पे आमिर खान ने ये सोचा कि भाई क्यों ना मैं प्रोडक्शन हाउस किसी को सौंप दूँ। सौंपने का मतलब यह है कि कोई एक ऐसा मैनेजर मैं खड़ा करूँ या लाऊं या हायर करूं जो कि मेरे बाद प्रोडक्शन हाउस संभाल ले, जैसा मैं काम करता हूं वैसा ही। तो यहाँ पे आमिर खान को ऐसा एक भाई लेडी मैनेजर मिल गया, मुझे नाम उनका पता नहीं है, मिल गया, तो उनको वो सौंप दिया है। तो अब यहाँ पे आमिर खान कहते हैं कि अब मैं अभी तक मैं एज ए प्रोडक्शन हाउस काम कर रहा था, जिसमें मेरा जो दिमाग था, मेरी जो मेहनत थी वो बट जाती थी। मैं एज ए एक्टर उस तरीके से नहीं सोच पाता था, क्योंकि मैं प्रोडक्शन हाउस भी चला रहा था, मुझे फैसले लेने पड़ते थे, मुझे सारी चीज़ें लेनी पड़ती थी। तो अब जाके वो फ्री हो चुके हैं, उन्होंने अब अपना सारा जो काम धाम है सब सौंप दिया है उनको। तो अब जो भी प्रोडक्शन हाउस का कोई भी फैसला होगा वो वही लेडी लेंगी। मे भी आमिर खान से सिर्फ फ़ोन पे बात हो जाया करेगी नॉर्मल तरीके से, बस बता दिया जाएगा कि भाई मैंने ऐसा कर लिया है। इनके प्रोडक्शन हाउस में 3 फिल्में और आ रही हैं एक दिन, जो 1 मई को आ रही है, लाहौर 1947 जो 13 अगस्त को आ रही है, एक फिल्म और है अति सुंदर जो इस साल के लास्ट में या फिर नेक्स्ट ईयर आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे आमिर खान कहते हैं कि मैं बहुत सारी स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ, मैं 6 महीने से स्क्रिप्ट ही सुन रहा हूँ और मैंने कुछ स्क्रिप्ट यहाँ पे फाइनलाइज भी की हैं, जिसको लेके मैं कुछ दिनों में आप लोगों को एक से बढ़कर एक, यानी कि अनदर लेवल पे जो स्क्रिप्ट मैंने सुनी है वो सिर्फ एक नहीं है, कुछ हैं, 2 या 3 हैं। उन 2-3 फिल्मों की स्क्रिप्ट मैं फाइनलाइज करके आप लोगों को मैं यहाँ पे कंफर्म जवाब देता हूँ। अब यहाँ पे बात आती है कि दादा साहब फाल्के फिल्म कहाँ गई? देखो दादा साहब फाल्के की स्क्रिप्ट जो थी आमिर खान को पसंद नहीं आई थी, एक बार नहीं आई, दूसरी बार भी नहीं आई, तीसरी बार में राजकुमार हिरानी को ये कहा आमिर खान ने कि भाई देखो या तो इसकी स्क्रिप्ट को आप जल्दी से जल्दी सही से और अच्छा लिखो या फिर थोड़ा सा टाइम लो। तो यहाँ पे अब उसको लेके ये हुआ कि भाई राजकुमार हिरानी थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, जल्दबाजी का काम नहीं कर रहे हैं, आने वाले टाइम में हमें वो फिल्म भी देखने को मिल जाएगी, जो कि जैसे स्क्रिप्ट तैयार होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आमिर खान आ जाएंगे। अब बात आती है कि अनाउंसमेंट होगी कब? देखो हाल फिलहाल में अब 1 मई आ रही है, ये बस इससे फ्री हो जाए और 1-2 फिल्में और हैं यहाँ पे वो हो जाए। लेकिन अब तो ये बात आती है कि भाई आमिर खान ने अपना सारा का जो फिल्मों का जो वजन है वो सारा का सारा प्रोडक्शन हाउस पर डाल दिया। हाँ भाई बिल्कुल सही है। तो अब यहाँ पे आमिर खान बहुत ही जल्द अपनी फिल्म की, किसी एक फिल्म की अनाउंसमेंट करने वाले। मे बी 2026 में आमिर खान की एक फिल्म की अनाउंसमेंट हो जाएगी 100%, और 2027 के लास्ट में मे भी हो सकता है क्रिसमस पे आमिर खान की हमें कोई ना कोई फिल्म देखने को मिल जाए।
देखो चांसेस पूरे पूरे हैं। जिस तरीके से आमिर खान ने बोल दिया कि मैं स्क्रिप्ट पढ़ चुका हूं, सुन चुका हूं और मैं कुछ ही दिनों में फाइनलाइज कर दूंगा, तो इसका मतलब साफ है कि हम लोगों को 2026 के सेकेंड हाफ में आमिर खान शूटिंग पे जाते हुए दिख जाएंगे। एक चीज और देखी होगी आपने हाल फिलहाल में अभी तकरीबन जब ये कूली फिल्म रिलीज हुई थी उसके बाद में आमिर खान का जो वेट था काफी ज्यादा बढ़ गया था। आमिर खान अपना वेट बढ़ा जरूर रहे थे, आमिर खान ने दादा साहब फाल्के के जो रोल्स पे काम करना शुरू भी कर दिया था। तो क्यों किया था? क्योंकि वो पहले ओल्ड वाले लुक, मतलब ओल्ड सीन ज्यादा पहले करना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने अपना वेट बढ़ाना शुरू कर दिया था। समोसे वगैरह खाने शुरू कर दिए थे, तेल वाली चीजें ज्यादा खानी शुरू कर दी थी, फैटी चीजें ज्यादा खानी शुरू कर दी थी। जब ये आमिर खान काफी ज्यादा मोटे दिख रहे थे अंबानी की पार्टी में, आपने देखा होगा। लेकिन उसके बाद में अचानक से आमिर खान का जब मैंने देखा तो काफी ज्यादा वेट लूज था। अब तो बिल्कुल ही भाई वो हल्के हो चुके हैं, फेस भी बहुत हल्का हो गया। तो अब इससे ये साबित होता है कि अभी दादा साहब फाल्के की जो बायोपिक है उसको अभी थोड़ा सा दूर कर दिया है, मतलब अभी वो फिल्म नहीं आएगी साल 2 साल में। तो अभी मुझे लगता है कि जो स्क्रिप्ट ये फाइनलाइज करने वाले हैं उसके लिए जो इनकी बॉडी जो लैंग्वेज है वो भाई थोड़ी सी हल्की चाहिए, स्लिम चाहिए। यानी कि यंगेस्ट वाले रोल मुझे लग रहा है कि ये पकड़ रहे वाले हैं और पकड़ रहे हैं। मैं भी अब यहाँ पे मैं ये नहीं कह सकता कि इनकी अगली फिल्म सुपर हीरो वाली ही होगी, लोकेश वाली, या कौन सी होगी। मे भी हो सकता है कि देखो लोकेश के पास तो अभी अल्लू अर्जुन की फिल्म है, उसके बाद में अब देखो ये भी नहीं कह सकते कि वो एक ही पार्ट में आएगी, हो सकता है कि 2 पार्ट में, या ये भी हो सकता है कि लगातार 2 पार्ट्स में लोकेश कनगराज को, देखो एक बार अल्लू अर्जुन हाथ लग चुके हैं, अब ऐसा भी नहीं कि इतनी जल्दी दोबारा हाथ लग जाएंगे। तो अगर ये फिल्म 2 पार्ट में है तो हो सकता है कि लोकेश कनगराज लगातार एक साथ में ही दोनों पार्ट्स में उस फिल्म की शूटिंग शुरू कर ले। उसके बाद में आमिर खान के साथ में लोकेश कनगराज नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि आमिर खान इस फिल्म जो पहली फिल्म होगी शूटिंग, उसके बाद में जो दूसरी फिल्म होगी हो सकता है आमिर खान के साथ में हो।